नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का वीके क्लासेज में स्वागत है। 2 से 3 दिन के बाद हम फिर से वापस लौटे हैं। शादी में गए थे दावत खाने, तो पेट ज़्यादा भर गया था, इसलिए थोड़ा सा रेस्ट ले लिए। ठीक, तो आज हम क्लास 12 का फिजिक्स में वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के जितना पढ़ाए हैं, यानी 2 लेक्चर हो चुका है, तीसरा लेक्चर आज का है। बाकी पिछला 2 लेक्चर का थोड़ा वन शॉर्ट रिवीजन होगा, उसमें जो पढ़ाए हैं उसके विषय में पूछेंगे। ठीक, तो आप ये बताइए, वैद्युत आवेश का संरक्षण, वैद्युत आवेश का संरक्षण क्या होता है? अच्छा, वैद्युत आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और न नष्ट किया जा सकता है। इसको वैद्युत आवेश से संरक्षण, इसको ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। अच्छा, ये आवेश का मात्रक क्या है? आवेश का मात्रक कूलम सी। अच्छा, ये बताइए, मान लीजिए 2 पदार्थ हैं, ठीक, एक पे और इलेक्ट्रॉन दूसरे पदार्थ से, मान लीजिए एक ए है पदार्थ और एक बी है पदार्थ। अगर बी वाले पदार्थ से ए वाले पदार्थ पर 2 इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाता है तो उस पर कौन सा आवेश होगा और बी वाले पे कौन सा आवेश होगा? बताइए। 2 पदार्थ है, यदि ना समझिए तो फिर से समझने का प्रयास कीजिए। यदि 2 पदार्थ है ए और बी, अगर ए वाले पदार्थ पर बी वाले पदार्थ से 2 इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाता है तो ए वाले पर कौन सा चार्ज होगा और बी वाले पे कौन सा चार्ज होगा? माइनस का होगा। किस पर माइनस का होगा, किस पर प्लस का होगा? बी वाले पे बी वाले पर क्या होगा? माइनस का होगा। बी वाले पर माइनस का होगा। हमने कहा अच्छा, ठीक है। ये ए एक पदार्थ है, बी एक पदार्थ है, इस पे 10 इलेक्ट्रॉन है, इस पे 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, अब बताइए कौन सा ए पे चार्ज होगा और कौन सा बी पे चार्ज होगा? ए पे माइनस का होगा, बी पे प्लस का होगा। नेगेटिव चार्ज होगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक, अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है 1.6 और एक प्रोटॉन बराबर कितना होता है? हाँ, एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है और एक प्रोटॉन? 1.6 × 10 1.6 × 10 -19। क्या चीज? मात्रक प्लस मारेंगे माइनस इलेक्ट्रॉन पर माइनस और नहीं मात्रक पूछे, यूनिट अच्छा कूलम। कूलम। ठीक, और ये प्रोटॉन पर क्या होता है? प्लस होता है। क्या चीज प्लस? 1.6 × 10 प्लस 19। नहीं, वहाँ का रहेगा, बस रहेगा उसे ही ना, वहाँ का लिखा है। ऐसे रहेगा? नहीं, यहाँ लिख दीजिए तब। यहाँ क्या लिखें? प्लस, यहाँ प्लस लिख दें और यहाँ यहाँ माइनस रहेगा। ठीक, 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू माइनस, यानी इस पर नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा, ये जो पदार्थ है ये किससे मिलकर बना? कौन सा? ए की बात करें या बी की बात करें या फिर ब्रह्मांड में कोई भी पदार्थ की बात करें, कण से मिलकर बना है। ठीक, छोटे छोटे कण से मिलकर बना है। बट इसके अंदर और क्या होगा, फिर इसके बाहर क्या होगा? अगर ये आवेशित है तो इलेक्ट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन कहाँ? अंदर होगा, बाहर होगा, कहाँ होगा उसका? कहीं अंदर होगा। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन अंदर होगा। और अब बात का इन सब घुमाते हैं, समझ नहीं आता। अरे घूमोगी नहीं तो जानोगी कैसे? ठीक, अंदर होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक, न्यूट्रॉन क्या चीज है? उदासीन। ठीक, प्रोटॉन का है धनात्मक है और इलेक्ट्रॉन इसके इर्द गिर्द घूमता रहता है। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन बराबर जैसे बोलिए 1.6 × 10 -19। ठीक, एक चीज है MKSA। ठीक, MKSA। ठीक, ये क्या चीज है MKSA? पद्धति का नाम है। पद्धति का नाम है। तो M से क्या होगा, K से क्या होगा, S से क्या होगा और SA से क्या होगा? अगर उसका मात्रक जानती हो तो साथ ही साथ राशि का भी नाम बताने का कष्ट करो। मीटर। वेरी गुड।
मीटर किसका मात्रक है? यम का मात्रक है मीटर। मतलब मीटर हाँ। मीटर दूरी का, दूसरा दूरी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? त्रिज्या हाँ, त्रिज्या। अच्छा नहीं डिस्टेंस। डिस्टेंस हाँ, और के का चीज है? के किलोग्राम किलोग्राम किसका मात्रक है? किलोग्राम किसका मात्रक है? केजी का किलोग्राम। अच्छा किलोग्राम किलोग्राम। अच्छा द्रव्यमान का द्रव्यमान का, द्रव्यमान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मास कहते हैं। मास खाइयो हाँ किसका? और यस क्या है? सेकेंड सेकंड किसका मात्रक है? सेकेंड सेकेंड समय का समय का। तो और समय अच्छा चला खराब? अच्छा, ए क्या चीज है? एम्पीयर एम्पियर किसका मात्रक है? धारा का नहीं हम्म, एम्पीयर सी का नहीं आई का आई का चीज है? आई इंक पॉट। नहीं एम्पीयर एम्पीयर अरे तू काहे ना कंफ्यूज हो रही हो? आई को तो वैद्युत धारा, वैद्युत धारा इसको तो आई से प्रदर्शित करते हैं। हाँ दवाई तो बट ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? ये हम्म, एम्पीयर है एम्पियर है। एम्पियर किसका मात्रक है? और धारा का हाँ, आप सही बोली। वैद्युत धारा इससे पहले ही बोली थी, बट तू उस रास्ते से भटक गई। ठीक। अच्छा, वैद्युत धारा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? धारा को हम्म, अच्छा इलेक्ट्रिक नहीं क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक सही हो गया ना समझ में सही हो गया अरे सवालिया भी देख रहे हैं। अच्छा, ये बताओ, एक कूलाम किसके बराबर है? एक कूलाम किसके बराबर है? एक गुलाम किसके बराबर है? ये गुलाम किसके बराबर है कौन सी नस में नहीं होता हूँ हम तुम्हें पढ़ाए थे पहला या दूसरा लेक्चर में कि I इक्वल टू फार्मूला होता है Q/T, होता है कि नहीं? अच्छा, अगर हम इस फार्मूले से मात्रक बनाए तो क्या होगा? किस फार्मूले से इसी फार्मूले से जो स्क्रीन पर देख रही हो। तो क्या होगा इसका परिभाषा लिखा जाएगा फिर परिभाषा जब कहेंगे तब ना हम पूछी इसका मात्रक क्या होगा। मात्रक बताओ। क्यों का हाँ, एम्पियर को छोड़कर। चलो बताओ। आवेश आवेश होगा क्यों का आवेश होगा? गुलाम हाँ चलो, गुलाम हुआ। और बोलो। बटा समय बटा। सेकेंड हाँ? यस यस, ठीक। अच्छा, अगर हम Q का फार्मूला इससे बना है तो कैसे बनेगा? किसका इसी का जी, एकदम बेर में यही कर। हाँ जल्दी बोलो। समझ नहीं आ रहा अरे क्या हम बोले Q के यहाँ आवेश का फार्मूला बनाओ ना। तब बनाइए हम देख रहे हैं अब जल्दी जल्दी पढ़ाने लगेंगे तो फिर क्या पता चलेगा? इबा ना करे तो वो। तो मतलब एक दिन समझा दीजिए फिर तो अरे तो इसको कितना बार समझाएं? ऐसे नहीं समझ में आ रहा है। वन यहाँ कर दिए, Q को 1 में मल्टीप्लाई की Q हो गया, I का T में मल्टीप्लाई किया तो IT हो गया। हटा दो अपन कह रहे हैं आई को हटा दो आई हटाना है जी। आई तो वहाँ यहाँ इधर कहीं पूछ रहा है कि भाई टी को मतलब Q को क्या बोलते हैं टी को क्या बोलते हैं कह आई को हटा दो तो आप आई को हटा दो अरे हम एम्पियर को छोड़कर मात्रक पूछे हैं। ठीक है तो बताइए अब यहाँ से बताओ Q किसके बराबर है? Q आई टी की IT की। I का T का है, उसको परिभाषा में कन्वर्ट करो। एम्पीयर है और किस समय है तो उसको परिभाषा में कन्वर्ट करो। अच्छा
विद्युत आवेश रहेगा और वैद्युत आवेश तो है, वैद्युत आवेश के बराबर आईटी है। इस आईटी को तुम वैद्युत आवेश के बराबर को उसको परिभाषित करो, यानी परिभाषा। शौक सीधी बात, परिभाषा बता दो। हाँ बोलो। परिभाषा कैसे बनाए, मतलब आई है एम्पीयर। यदि किसी चालक में 1 एम्पियर तथा 1 सेकेंड के गुणनफल एक आवेश के बराबर होता है, ठीक है। अर्पिता ठीक है। अच्छा, ये बताओ रोशनी कि आवेश का यहाँ मात्रक क्या हो जाएगा कूलाम को छोड़कर। अजी है ही तो कितना सोती हो जी, कहाँ सो रहे हैं। क्यों यहाँ आवेश का मात्रक क्या होगा? क्यों का मतलब समय आवेश होगा। आवेश का मात्रक क्या होगा? गुलाम होगा। गुलाम को छोड़कर। तब आप बता दीजिए। अजी कितना बार बताएंगे जी, पहला लेक्चर में बताया, दूसरा का भी लेक्चर में बताया, तीसरा लेक्चर है, तीसरा लेक्चर में कहा तुम्हें समझ में नहीं आ रहा Q इक्वल टू आई टी के से बना नहीं पा रही हो मात्रक। अजी आई क्या होता है? आई के बाद का एम्पियर होता है। तो एम्पियर लिख दो। भूल जा रहे हैं। और टी का क्या होता है? सीएस होता है। सीएस नहीं, यस। सीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? सीएस बोल दी तो सीएस का फुल फॉर्म भी बता दो। कंप्यूटर साइंस। हाँ तो उसमें कुछ सवाल करवाए थे जी। अच्छा ये बताओ, जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं, जब सुना, जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश आ जाता है। ये तो कंफर्म है। कौनों चीज को भी अगर रगड़ोगी आपस में तो दोनों पर आवेश आना तय है, ठीक। अच्छा, इसी प्रकार की परिघटना का वस्तुओं के अन्य युग्मों, युग्मों माने क्या होता है? युग्म, युग्म, हाँ युग्म का चल बोलो, तू तो हिंदी का महारथी हो। अजी युग्मक, युग्मक मतलब पेयर, पेयर माने जोड़ा, ठीक। अच्छा, युग्मों में भी प्रेक्षण किया जाता है। स्पष्ट कीजिए कि यह प्रेक्षण आवेश संरक्षण नियम से किस प्रकार का सामंजस्य रखता है, ठीक। ध्यान से सुनना, फिर से रिपीट कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश आ जाता है। इसी प्रकार की परिघटना को वस्तुओं के अन्य युग्मों में भी प्रेक्षण किया जाता है। स्पष्ट कीजिए कि यह प्रेक्षण आवेश संरक्षण नियम से किस प्रकार सामंजस्य रखता है। यानी संरक्षण के नियम से, संरक्षण, आवेश संरक्षण का नियम क्या कहता है? यही कहता है कि आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही तो उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक। उसी प्रकार से जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो उस पर कौन सा आवेश प्राप्त होता है? देखो, कांच की छड़ जो है अगर रेशम से रगड़ोगी तो कांच की छड़ का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो रेशम पर चला जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर कौन सा चार्ज उत्पन्न हो रहा है? कांच की छड़ पर धन आवेशित हो रहा है। हाँ? और एक चीज क्या है? क्या चीज बोले? नंबर नहीं है। तुमको यही है कहीं और? यही है। रेशम, रेशम पर, हाँ, रेशम पर भी आवेशित है, ठीक। अब यहाँ अगर हम लोग अगर आवेश संरक्षण के नियम से देखा जाए तो क्या होगा?
कांच की छड़ पर आवेश प्लस रेशम पर आवेश इक्वल टू जितना उस पे इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही जितना धन आवेश होगा उतना ही ऋण आवेश होगा। ये आवेश संरक्षण के नियम के अनुसार है। ठीक, तो वहाँ क्या होगा, वहाँ इसका आवेश संरक्षण के नियम से यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक, हाँ जी, अब एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है, हाँ तो 1 शॉट का रिवीजन हो चुका। अब हम लोग अगला तीसरा लेक्चर लेंगे। ठीक,